अधीरपुर एक ऐसा गांव था जहां मुश्किलें हर घर का हिस्सा थीं। खेतों में दिन रात मेहनत करने के बावजूद लोगों का जीवन संघर्षमय था। इस गांव में ही रहता था एक साधारण युवक, प्रताप। उसका जीवन भी बाकी गांव वालों की तरह कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने अपने पिता को खो दिया था और उसकी मां ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाला था। प्रताप का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण था। वह जब भी कुछ नया करने की कोशिश करता, समाज उसे रोकता। लोग कहते, तुम गरीब हो, तुम्हारी किस्मत में कुछ बड़ा नहीं लिखा है। लेकिन प्रताप की मां हमेशा उसे कहती, बेटा, मिट्टी में पड़ी आग कभी बुझती नहीं। उसे बस सही वक्त पर हवा मिलनी चाहिए। प्रताप को यह बात समझ नहीं आती थी, लेकिन उसकी मां की आंखों में जो विश्वास था, वह उसे हमेशा प्रेरित करता था। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी मां का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। प्रताप ने पढ़ाई में भी खूब मेहनत की, लेकिन गांव में शिक्षा की बहुत कम सुविधाएं थीं। स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बारिश हो या धूप, प्रताप ने कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, इस पढ़ाई से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो बस खेतों में ही काम करोगे। लेकिन प्रताप ने इन तानों को कभी अपने दिल पर नहीं लिया। समय बीतता गया और प्रताप ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से गांव के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अपने गांव में शिक्षा का महत्व भी फैलाया। वह चाहता था कि अधीरपुर के बच्चे भी बड़े सपने देखें और उन सपनों को सच करें। लेकिन रास्ते में मुश्किलें थीं। गांव के कुछ लोग अब भी बदलाव से डरते थे। प्रताप को अपने गांव की सड़कों पर शिक्षा का एक स्कूल खोलने का सपना था। लेकिन इसके लिए धन की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने कई जगहों पर सहायता मांगी, पर हर बार उसे निराशा हाथ लगी। एक दिन, जब वह पूरी तरह से हार मानने की कगार पर था, उसकी मां ने उसे फिर से वही बात कही, मिट्टी में पड़ी आग, बेटा, बुझती नहीं। उसे हवा चाहिए। यह वाक्य मानो प्रताप के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर गया। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, अपनी मेहनत से पैसे जमा किए और आखिरकार गांव के कुछ युवा भी उसके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे लोगों का समर्थन मिलने लगा। प्रताप ने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा स्कूल खोला। पहले दिन कुछ ही बच्चे आए। लोग अब भी इस बदलाव से अनजान थे। पर प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि शिक्षा ही उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बना सकती है। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों में स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग, जो पहले प्रताप का मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। लेकिन सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी। स्कूल को चलाना और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना एक बड़ा काम था। पैसे की कमी और संसाधनों की सीमाएं बार बार उसके सामने आती रहीं। कई बार वह हताश हो जाता, लेकिन उसकी मां का विश्वास उसे फिर से खड़ा कर देता। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। एक भीषण तूफान ने स्कूल की छत उड़ा दी। प्रताप के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने सोचा, अब क्या होगा? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? लेकिन फिर उसे याद आया, मिट्टी में पड़ी आग कभी नहीं बुझती। प्रताप ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर स्कूल की मरम्मत की। इस बार गांव के लोग खुद उसके साथ खड़े थे। वे अब प्रताप को एक साधारण युवक नहीं, बल्कि अपने गांव के भविष्य के रूप में देखने लगे थे। कुछ सालों में प्रताप का स्कूल न केवल अधीरपुर, बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी एक मिसाल बन गया। वहां से पढ़े हुए बच्चे शहरों में जाकर बड़े बड़े पदों पर पहुंचे और उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया। प्रताप की मां, जो हमेशा से उसके साथ खड़ी रही थी, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। प्रताप ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के दिल में सच्ची लगन हो,
तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसकी कहानी उन लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में संघर्षों से घबराकर हार मानने की सोचते हैं।